आज आपको सफल व्यक्ति के विषय में बताएंगे। अब यह प्रश्न होता है कि सफल कौन? सफल वह व्यक्ति है जिसका समाज में मान सम्मान है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है या जिसने समाज के लिए कुछ किया है। जैसे आज की सफलता का पैमाना तो लोग धन दौलत से ही लगाते हैं। तो धन दौलत अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इतिहास उसी का बनता है जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ करता है। हम सभी लोग उसको सफल होने की श्रेणी में रखते हैं। आज का विषय बड़ा मजेदार है और बहुत आसानी से इसको देखा जा सकता है कि कुंडली देखते ही एक निगाह में कैसे बोल दें कि भैया तू तो सफल हो जाएगा। आइए इस विषय को लेकर के चर्चा करते हैं और कुछ उदाहरण कुंडली आपके सामने रखते हैं। निर्णय आपका है, आप देखिए कि वह सफल है या असफल है। नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र। सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, सफल होने के लिए कुंडली किसी भी ज्योतिषी के पास अगर आती है तो सबसे पहले लग्न को देखे जाना चाहिए। अगर लग्न मजबूत है तो उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत है, वह कुछ करना चाहता है। मजबूती की स्थिति को हम लोग अंश से मापते हैं। किसी भी व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, इसके लिए लग्न अगर 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो उसकी जो इच्छा शक्ति होगी वह समाज में कुछ करने की होगी, कुछ अच्छा करने की होगी। दूसरे नंबर पे देखा जाए लग्नेश, क्योंकि जो हमारी इच्छा शक्ति हमारे मन में जन्म ले रही है उसकी पूर्ति करेगा शरीर का स्वामी, जिसको हम लोग लग्नेश कहते हैं। लग्नेश भी मजबूत हो जाए, पहले तो अंश में देखें, वह 12 से 18 डिग्री का हो तो बहुत ही बढ़िया स्थिति बनेगी कि ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है। जो भी उसकी इच्छाएं होंगी, जो भी वह कुछ करना चाहता है, उस क्षेत्र में जरूर सफल होगा। अब यह देखा जाए कि लग्नेश कहां विराजमान हो कि ज्यादा सफल होगा। सबसे पहली स्थिति बनेगी लग्न में। अगर लग्नेश लग्न में ही विराजमान है तो सबसे मजबूत स्थिति बनेगी कि ऐसा व्यक्ति सफल होगा ही होगा, बस उसका प्रयास होना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बनी? लग्नेश उच्च का हो। तो प्यारे दर्शकों, वह कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो जाए, बस वह उच्च का हो। तो आप एकदम कुंडली देखते ही बोल दीजिए कि भैया तू 100% सफल हो जाएगा, बस तुझे प्रयास करने की जरूरत है। तीसरी स्थिति क्या बनी? लग्नेश केंद्र में हो, क्योंकि लग्न तो केंद्र का ही है। तो लग्नेश पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में विराजमान हो तो तीसरे नंबर पे व्यक्ति सफल होगा। लेकिन केंद्र में भी लग्न के बाद अगर किसी मजबूत स्थिति को समझा जाता है तो 10वें घर को समझा जाता है, क्योंकि व्यक्ति अगर प्रसिद्ध होगा तो कर्म की बदौलत ही प्रसिद्ध होगा। तो लग्नेश केंद्र में अगर 10वें घर में विराजमान हो जाए और वह मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति बिल्कुल सफल होगा, बस उसका प्रयास होना चाहिए। क्षेत्र कुछ भी हो सकता है। न आज क्षेत्र की बात करेंगे, न आज योग की बात करेंगे, न आज दोष की बात करेंगे। सिर्फ लग्न और लग्नेश की बात करेंगे और आपके सफलता की बात करेंगे।
आप अपनी कुंडली को सामने रख के देखिए कि आप कितने सफल हो रहे हैं। चलिए एक उदाहरण कुंडली व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सफल व्यक्ति रहे हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही गरीब परिवार से आए हैं और पूरे दुनिया में उनका मान सम्मान है। आज के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है। प्यारे दर्शकों, देखिए वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश मंगल लग्न में ही विराजमान है। तो मोदी जी की डंका पूरे विश्व में बज रही है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इस विषय को जानते हैं। आइए कुछ उदाहरण कुंडलियां और लेते हैं तो इस विषय को स्पष्ट करने में और हमें आसानी होगी। आइए दूसरी कुंडली पे चर्चा करते हैं। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी की। सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश सूर्य दसम घर में विराजमान है। प्यारे दर्शकों, हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने फैसलों की वजह से कितने प्रसिद्ध हैं। चलिए दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं तो यह विषय और स्पष्ट हो जाएगा। अगला उदाहरण है अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी। देखिए मकर लग्न की कुंडली है और लग्न में ही लग्नेश शनिदेव विराजमान है। बहुत सारे पोंगा पंडित यह भी कहते हैं अरे लग्न में शनिदेव विराजमान हो गए, ऐसे व्यक्ति को बर्बाद कर देंगे। इस हिसाब की ज्योतिष हमारे समाज में चल रही है और लोग भ्रम में जी रहे हैं। लग्नेश अगर पाप ग्रह है तो और बड़ी सफलता देता है। बराक ओबामा जी अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति हुए। प्यारे दर्शकों, इस प्रकार से उदाहरण हमारे समाज में सैकड़ों हैं। हम बहुत आसानी से यह देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना सफल होगा। या आप अपनी कुंडली स्वयं देखिए और देख करके बताइए कि आप कितने सफल होंगे या आप कितने सफल हैं। अगर यह स्थिति बनती है तो 100% यह सूत्र आपके ऊपर लागू होता है। बस प्रयास तो करना ही पड़ेगा। योग और दोष अपनी जगह पे है। आपका कर्म, आपका प्रयास ही आपको आपके बुलंदी पर लेकर जाएगा। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी कोई मदद नहीं करेगा, तभी मदद करेगा जब आप सफल हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, ऐसे ही और मजेदार और महत्वपूर्ण वीडियो ज्योतिष से संबंधित मैं लेकर के आता रहूंगा। आप सभी दर्शक हमसे जुड़े, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।